सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहां पहुंच कर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्रीगणों में करने लगे विचार। सरकार के जीवन की जय हो, जीते रहो। तुम जाओ, तुम्हें धान काटना। हे भाई विभीषण जी सुनिए। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव चढ़ाया है। लंकापति तो चुप बैठा, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हे विभीषण जी, हम लंका में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन रावण की तरफ से हमें कुछ खलबली नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आप ही बताइए हम आगे क्या करें। भगवान हेलो आप ऐसा न समझे, रावण बहुत ज्ञानी है और आप ये ना समझे कि वो सुट बैठा हुआ है, दरवाजे बंद हैं लेकिन सुट नहीं है। ना मालूम वो सचिवों के साथ बैठकर मंत्रणा कर रहा होगा। सुनिए, कुछ दिनों और देखिए रहा है, यह वीर नीति बदलाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती। थोड़ी देर और देखिए, 2-4 दिन के लिए, क्योंकि किसी भी राजा को लड़ाई करने से पहले मोहलत दी जाती है। इसके बाद कुछ आगे विचार कीजिए। मोहल्लत मोहल्लत मोहल्लत, हे भगवान मोहल्लत, हे भगवान माता सीता को एक एक क्षण वर्षों की नाई बीत रहा है और यहाँ पर मोहल्लत की बात हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि तुरंत ही वो चढ़ाई कर देना चाहिए, क्योंकि माता सीता का पलपत वर्षों की बीत रहा है। हे प्रभु, मेरी आप सभी की बातों से सहमति है कि हमें निजदूत को प्रथम भेज देना चाहिए, जो बैरी के मन का पल का सब भेद लगा सके। और इस कटने वालने से बेहतर है कि शत्रु हमसे सुलह कर ले, और हनुमान बात पते की कह रहा है, इसलिए हमें उन्हें भेजना चाहिए। जामवंत कहने लगे है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर रहना में सीता। रावण अमरस्य है समझेगा, सारा आधार इसी पर है। आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर। जो कुछ सुझाव रखता हूँ, जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान उठे अपना नाम सुन अंगद बलबुल धाम, प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा सुनिए, बालितन हम तुमको पुत्र समान समझते हैं, और लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। हे भाई अंगद, हम तुम्हें अपने पुत्र के समान समझते हैं, और हमने तुम्हारे पिता श्री बाली को वचन भी दिया है, तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म है। लेकिन
सुनिए, कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। हे भाई, हम तुम्हारे मनोबल को नहीं तोड़ेंगे और तुम में वो शक्ति बुद्धि सब कुछ है, तुम उस दुष्ट को समझा देना। यदि अभी भी वो इस झगड़ा खत्म करना चाहता है तो वो हमारी शरण में आ जाए। है कौशल माँ, सुनिए, मेरे सर पर हाथ रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जात में लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको कहना कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे हैं पानी पर। मैं श्री हनुमंत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ, है मेरे सर्वस आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। अंगद के है वचन सुन मुद के रघुनाथ, दे विशेष अधिकार बल रखा सिर पर हाथ। गुप्त सज्जन की ओर से अंगद जी के काम पर किए जाते हैं। वो श्री रामचंद्र भगवान की जय। युवराज जानते हम यह सच्चे व्यवहार कुशली तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सफल तुम हो। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। ए भाई अंगद, तुम योद्धाओं में कम नहीं हो, क्योंकि तुम एक बहुत बलवीर बाप के बेटे हो और बुद्धि ज्ञान में भी तुम कम नहीं हो, इसलिए आप जाइए और अपना कार्य को पूरा कीजिए। अंगद जब जाने लगे प्रफुल्लित गात, तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। है भाई अंगद, मेरी बात भी सुनिए। तो एक संदेश हमारे भी हटी दशानन से, जिसने किया था पद प्रहार प्रभु पर उठकर सिंहासन। अंगद, तो संदेश हमारे भी दे देना साठी दशानन को, जिसने मेरे ऊपर पद प्रहार किया था। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, भाई तो सब बात समझता है। अब देखे लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता। अब उस मूर्ख विद्रोही को बता देना कि मैं तो
दुष्ट हूँ ही, लेकिन अब वो किस प्रकार से अपने लंका नगरी की रक्षा करता है, यह भली भांति जतला देना उस महाअभिमानी रावण को। घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा ये बता देना कि लंका के अंदर अकेला एक विभीषण ही तर्पण के लिए रह जाएगा। ठीक है विभीषण जी, कर्ज भगवान गति चले जाओ, बाली तने बलबीर लगे ने रखने परम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। जय जय सिया राम। सुख से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई, आदर न किया कुछ अंगर ने, बस इसी बात पर छेड़ हुई। पहले भौएं कुछ टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए, आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। देख मैं तेरे को एक सलाम सुना देता हूँ, सुन। हम राजेश भर के लड़के हैं, तू दादों से भी बदतर है। हम शेरों से बढ़कर है, तू सियारों से कमतर है। क्या तू ही लड़कों का दूध है जो मारे मारे फिरते हैं? क्या तू ही लड़कों का दूध है जो मारे मारे फिरते हैं? जिनका झूठा राजपाट जो बन में दुखारे फिरते हैं, उनकी सुंदर सी नारी जो लंका में बंदे थे, तू क्यों आया उनका दूध बन के इस लंका नगरी में? मेरी भी सुन। ले आए हो पर नारी को भिक्षुक पावा बन चोरी से, तारीफ तुम्हारी तो तय थी लाते लड़कर सहज जोड़ी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे, लंका देकर भीषण संहार सीता माँ को ले जाएंगे। बात बात नहीं करी बिना बात की रार, दोनों फेरण केसरी दोनों राजकुमार। हमारा 10 रुपए हमारी तरफ से प्रहरी जो रावण का बेटा था अंगद को जिसने रोका, उसके काम पर प्रसन्न होकर दिए जाते हैं। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तू ऐसे नहीं मानेगा, आज युद्ध कर। कर ले तो हाथ